जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी लेके आ गया हूं। इसके बारे में ना तो कोई जानता है और ना ही कोई जानेगा, इसलिए क्योंकि यहां पे फॉर्म भरने के लिए सिर्फ एक दिन का टाइम दिया जाता है एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है ना। तो पता ही नहीं चलता लोगों को कि कब वैकेंसी आई और कब चली गई। हालांकि आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिलने वाली है, कैसे यहाँ पे इसमें अप्लाई कर पाओगे, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। वैसे सिलेक्शन की बात हुई है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई एग्जाम भी आपको नहीं देना है। ठीक है। और मैक्सिमम एज की भी कोई लिमिट नहीं है। आप 40 साल के हो या उससे भी ज्यादा एज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई कर पाओगे। मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। और आपका सबसे पहला काम तो ये रहने वाला है कि अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो देखो, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे जरूर टिक करना, ताकि जैसी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। देखो, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्स अहेड, आपको तो भी दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो, ये जो वैकेंसी है ये निकाली है ICSIL विभाग ने। इसका जो नोटिफिकेशन है ना, वो ICSIL विभाग ने जारी किया है। और यहां पे जो विभाग है जिसके अंदर वैकेंसी आई है, उसका नाम है डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। नोटिफिकेशन ICSIL ने निकाला है, लेकिन वैकेंसी कहां पे है? वैकेंसी है डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है। इस विभाग का नाम भी आप में से काफी सारे बच्चे नहीं जानते होंगे। बात करें यहां पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आवेदन की शुरुआत हो रही है 10 अप्रैल से। ठीक है। 10 अप्रैल से फॉर्म भरे जा रहे हैं और लास्ट डेट रहने वाली है 11 अप्रैल। मैंने आपको बोला ही, सिर्फ एक दिन का ये टाइम देते हैं, इसलिए पता ही नहीं चलता कि वैकेंसी कब आई कब गई। क्लियर। बाकी बात करें एप्लीकेशन फी की, तो वो भी आपको 11 अप्रैल तक देनी होगी। एंड बात करें एग्जाम की, तो मैंने आपको बताया ही, यहां पे आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, क्वालिफिकेशन डिपेंड करती है कि आप किस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो। जैसे कि अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS बनना चाहते हो, तो ये जरूरी है कि आप यहां पे 12वीं पास हो। ठीक है ना। कोई भी 12वीं पास यहां पे MTS बन सकता है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों। वहीं पे दूसरी पोस्ट की बात करें तो वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर। अगर आप DEO बनना चाहते हो तो ये जरूरी है कि आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो गई हो, तभी आप अप्लाई करना। ठीक है ना। बाकी किसी भी फील्ड में करी हो, BA BCom BTech कुछ भी करा हो, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेजुएट हो तो अप्लाई कर पाओगे। सिंपल। नेक्स्ट बात करते हैं पे की। तो पे में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप देख सकते हो यहां पे MTS का पे रहने वाला है 22.4 तक। ठीक है ना। और वहीं पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का है 24.3। ठीक है ना। तो पे में यहां पे ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं रहने वाला। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, सबसे पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई करते हो। अप्लाई करने के बाद आपकी क्वालिफिकेशन को देखते हुए, आपके मार्क्स को देखते हुए, या आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं इंटरव्यू के लिए। यहां पे आपका ऑफलाइन इंटरव्यू होता है। आप चाहे MTS में अप्लाई करो चाहे डाटा एंट्री में, सबसे पहले इंटरव्यू होगा। MTS को तो बस इंटरव्यू देना होता है, लेकिन डाटा एंट्री को इंटरव्यू के बाद टाइपिंग टेस्ट भी देना होता है, क्योंकि बेसिकली आपका काम भी वही है ना। डाटा एंट्री का काम है तो टाइपिंग तो आपको आनी चाहिए। क्लियर। और फिर सबसे लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है। बाकी बात करें रजिस्ट्रेशन फी यानी एप्लीकेशन फी की, तो इस वैकेंसी में अप्लाई करने की फी जो है वो सभी कैंडिडेट्स की लगने वाली है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है। और कितनी है आप यहां पे देख ही सकते हो, 590। क्लियर। कैसे इसमें अप्लाई करना होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम एज देख लेते हैं। देखो, जहां तक बात करें एज लिमिट की, तो सबसे पहले तो ये ध्यान देना कि ये काउंट किस डेट से हो रही है। देखो, ये काउंट होने वाली है 11 अप्रैल से। आपको ये देखना है कि 11 अप्रैल को आपकी जो एज है वो कितनी होगी।
आपको बस मिनिमम एज पे ध्यान देना है। आपकी जो मिनिमम एज है ना वो 21 ईयर्स हो जानी चाहिए। अगर आप 21 साल या उससे ज्यादा के हो रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी एज 21 से कम हो रही है ना तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। जनरली तो देखो 18 ईयर्स मिनिमम एज होती है, बट यहां पे 21 ईयर है एमटीएस और डाटा एंट्री दोनों के लिए। क्लियर? नोटिफिकेशन में भी ये लिखा हुआ है, आप चाहो तो खुद पढ़ लेना। और बाकी चले इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसका नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें मैं आपको सिखा देता हूं। तो देखो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, ठीक है ना। आप कोई और ब्राउजर ओपन मत करना, गूगल क्रोम ही ओपन करना जैसे कि मैंने करा है, क्योंकि गूगल क्रोम पर वेबसाइट काफी अच्छे से चलती है, काफी स्पीड में चलती है और अप्लाई भी आप आराम से कर पाते हो। इसलिए मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल क्रोम ही ओपन करना जैसे कि मैंने करा हुआ है। एंड उसके बाद आपको यहां पे लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आपको सर्च करना है। रोजगार टाइम लिख के जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी रोजगार टाइम पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं रोजगार टाइम पर आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। कोई भी वैकेंसी आपसे मिस नहीं होती अगर आप इस वेबसाइट को फॉलो करोगे। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी है सब आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन वाइज गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हो तो वो भी यहाँ पे देख सकते हो। अगर 10th पास की देखनी हो 10th पास पे क्लिक करो, 12th की देखनी हो 12th पे क्लिक करो। ऐसी यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए काफी सारी वैकेंसी है। क्लियर? और ये जो सर्च बार है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिख दो जो मैंने आपको बताई हो, वो वैकेंसी आपको दिख जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर आप लिखो ICSIL तो अभी जो वैकेंसी मैंने आपको बताई वो आपको दिख जाएगी। ठीक है, या फिर आप थोड़ा सा नीचे आना, यहां पे भी आप देख सकते हो ICSIL रिक्रूटमेंट 2026, तो इसी के बारे में मैंने आपको बताया है। हालांकि अगर आपको यहां पे ना दिखे तो आप सर्च कर लेना जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। वैसे यहां पे सिर्फ यही वैकेंसी नहीं है, और भी काफी सारी वैकेंसी है। आधार ऑपरेटर की है, इसके अलावा एक्साइज कांस्टेबल की है, और भी काफी सारी वैकेंसी है, आप देख ही सकते हो। ठीक है ना, तो इसे आप खुद देख लेना। इस वीडियो में मैं आपको ICSIL के बारे में ही बताने वाला हूं। और बाकी एक ही पेज नहीं है, आप नेक्स्ट पे क्लिक करना, आप सेकंड पेज पे आओगे, आपको और वैकेंसी दिखेगी। ऐसे यहाँ पे 46 से भी ज्यादा पेजेस है, तो वैकेंसी की कोई कमी नहीं है। क्लियर? बाकी अभी वाली वैकेंसी की बात करते हैं। तो आपको यहां पे क्लिक करना है ICSIL रिक्रूटमेंट पर। इस पे क्लिक करने के बाद आपका सबसे पहला काम ये रहने वाला है कि आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है। पहले पूरी जानकारी लेनी है, फिर अप्लाई करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से जुड़ जाना है ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। यहाँ पे भी हम अपडेट करते रहते हैं और इनसे जुड़ना भी बिल्कुल फ्री है, इसलिए आप जुड़ ही जाना। और इसी पेज के अंदर आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स भी मिलने वाला है, जहां पे आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया हुआ है। यहां तक कि हाउ टू अप्लाई यानी आवेदन कैसे करना है उसकी अलग से PDF भी दी हुई है, जो कि इसी विभाग ने जारी की है। तो अगर आप हाउ टू अप्लाई PDF को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको अप्लाई करना बहुत अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर स्क्रीनशॉट वगैरह आपको दिए हुए हैं ताकि आप इजिली समझ पाओ। और बाकी मैं आपको समझा भी देता हूं। आपको सबसे पहले अप्लाई लिंक पे क्लिक करना होता है। आपके सामने यही पेज ओपन होगा, आप थोड़ा सा और नीचे आना, यहाँ पे आप देख सकते हो MTS डाटा एंट्री ऑपरेटर। इन्हीं दोनों पोस्टों के बारे में मैंने आपको बताया है और यहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे टाइमिंग भी दी हुई है। आप इस फॉर्म को 10 अप्रैल 11 बजे से 11 अप्रैल 11 बजे तक भर पाओगे, उसके बाद नहीं। और बाकी मैं आपको बता दूं ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। ठीक है, टाइम तो मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ कम से कम 1 साल तो आपको रखेंगे और मैक्सिमम 3 साल तक। और बात करें लोकेशन की तो यहाँ पे दिल्ली और दिल्ली NCR आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। हालांकि अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, रोका तो यहाँ पे किसी को नहीं है। और बाकी यहाँ पे आपको काफी सारी और भी वैकेंसी दिख जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो, तो आप इन्हें भी देख लेना। सब काफी अच्छी वैकेंसी है और अप्लाई लिंक अंदर ही आपको मिल जाएगा, जैसा कि इसमें मैंने दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ 1 दिन का टाइम है, इसलिए जितना जल्दी हो इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो, हर जगह फैला दो, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए
जय हिंद, वंदे मातरम।